हेलो एवरीवन, वेलकम टू बक्कू बाइट्स। चलिए बात करते हैं प्राजक्ता कोहली की, द फेमस यूट्यूबर एंड एन एक्ट्रेस जिन्होंने रिसेंटली अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रिशांक कन्नल से शादी की। प्राजक्ता और रिशांक की शादी को लेकर उनके फैंस काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब सेलिब्रेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस के बीच में कुछ नेटिजन्स ऐसे हैं हु आर रेजिंग देयर आईब्रोज, स्टेटिंग प्राजक्ता ने अपनी शादी में वाइट लहंगा ही क्यों चूज़ किया और रेड क्यों नहीं, क्यों उनकी शादी महाराष्ट्रियन स्टाइल में नहीं की गई, क्यों उन्होंने एक फीमेल पंडित को ही चुना और क्यों रोहित सराफ उनके वेडिंग में एब्सेंट दिखाई दिए। फॉर दोज हु डोंट नो, प्राजक्ता एंड रोहित ने नेटफ्लिक्स वेब सीरीज मिसमैच में डिम्पल एंड ऋषि के किरदार में तीनों सीजन्स में एक साथ काम किया है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एंड ऑफ स्क्रीन फ्रेंडशिप ने इंस्टेंटली फैंस को उनका फेवरेट बना दिया था। प्राजक्ता एंड रोहित हैव ऑलवेज बीन फाउंड टू हैव बीन शेयरिंग देयर फीलिंग्स अबाउट ईच अदर, कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करना और एक दूसरे की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी लगती है। I love being on a set with Rohit Saraf. I love spending my time with her and I love. जब प्राजक्ता के वेडिंग के फोटोज और वीडियोस बाहर आए और उसमें रोहित कहीं भी नजर नहीं आए, तो फैंस को और नेटिजन्स को ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों रोहित प्राजक्ता के इतने अच्छे दोस्त होने के बाद भी उनके वेडिंग में नहीं नजर आए और एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने तो इतना तक बोला दैट दे फेल्ट बैड कि प्राजक्ता ने रिशांक से शादी की एंड रोहित से नहीं। बट द फैक्ट इज प्राजक्ता एंड रिशांक हैव बीन कमिटेड एंड इन लव सिंस 13 years एंड प्राजक्ता ने हमेशा रिशांक के बारे में पब्लिकली बात की है। मेरे मम्मा पापा और रिशांक who's my boyfriend आए हुए हैं। रिशांक मेरा बॉयफ्रेंड है। रिशांक and I have been together for 10 years. हम दोनों ने एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ा। Yeah, we didn't give up. No matter how bad things got at some point. ये दोनों में से अगर एक ने भी छोड़ दिया होता ना तो फिर नहीं टिकता, पर दोनों ने नहीं। इट इज़ करेक्ट कि प्राजक्ता और रोहित की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया उनके नेटफ्लिक्स वेब सीरीज मिसमैच में, और उनके ऊपर काफ़ी सारे रील्स भी बनाए गए उनके फैंस के द्वारा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑन स्क्रीन हमें जो दिखता है ऑफ स्क्रीन भी वो सही होना चाहिए। प्राजक्ता एंड रिशांक 13 years से एक साथ है, इवन तब से जब प्राजक्ता एज अ कंटेंट क्रिएटर एस्टैब्लिश भी नहीं हुई थी। एंड 13 years रिलेशनशिप इज़ नॉट अ जोक। एंड यू कैन इमेजिन कि 13 years का रिलेशनशिप है तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा प्राजक्ता एंड रिशांक के लिए। सो प्राजक्ता एंड रोहित के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को प्राजक्ता एंड रिशांक के रियल लाइफ लव से कंपेयर करना इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नेटिजन्स और फैंस के स्पेकुलेशंस एंड डाउट्स तो तब ज़्यादा बढ़ गए जब रोहित का कोई भी लाइक और कमेंट नहीं आया प्राजक्ता के वेडिंग अनाउंसमेंट पोस्ट में। इसकी वजह से नेटिजन्स एंड फैंस काफ़ी कंफ्यूजन एंड कंसर्न में आ गए। कुछ लोगों ने कमेंट किया, आई हैवंट सीन रोहित सराफ इन एनी ऑफ द पिक्चर्स। एम आई द ओनली वन हु इज वंडरिंग वेयर इज रोहित सराफ? सो हैप्पी फॉर देम, बट वेयर डिड रोहित सराफ डिसअपियर? ऐसे लगता है कि इन सब स्पेकुलेशंस, डाउट्स और रूमर्स के चलते रोहित को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे प्राजक्ता एंड रिशांक की पोस्ट को शेयर किया है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है विद अ सिंपल मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बोथ मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल कपल। रोहित का कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज काफ़ी सिंपल और स्वीट था, लेकिन फैंस फिर भी इससे नाखुश है क्योंकि वो और ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब शादी में ना जाओ तो प्रॉब्लम, शादी में जाओ तो अलग प्रॉब्लम, सोशल मीडिया पे विश ना करो तो प्रॉब्लम, और विश करो तो काफ़ी सिंपल और नॉर्मल सा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज था। Instead of making false assumptions and false stories, I think we should give it a benefit of doubt. Maybe Rohit was busy. Maybe उनका बात करने का तरीका ही ऐसा होगा. Maybe वो personally उन्हें wish करना चाहते होंगे. या maybe he was being conscious not to make any controversies around Prajakta, as even after being just good friends, people and fans have idealized them as a couple. So it is obvious कि people जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं वो कभी भी आपके अच्छे टाइम में मेस क्रिएट नहीं करना चाहेंगे इन एनी वे। सो देर इज़ नो नीड टू क्रिएट स्पेकुलेशंस एंड फॉल्स स्टोरीज अराउंड दिस until and unless both Prajakta and Rohit don't clarify that publicly. But it is wrong for sure to make stories about Rohit and Prajakta at the time of a wedding and wish her the best instead. So what's really going on between Prajakta and Rohit? Was there a fallout or is everything just fine between them? Only time will tell.
इट सीम्स प्राजक्ता की वेडिंग एक सोर्स बन चुका है लोगों के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना फॉर नो रीज़न. Prajakta wearing a white lehenga in her wedding. Is it a Diana princess's wedding? Is it a fairy tale? जैसे लूज टॉक्स किए जा रहे हैं. प्राजक्ता इज़ नॉट द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस ट्रेंड. ये ट्रेंड पहले अनुष्का शर्मा ने स्टार्ट किया था, जिसके बाद आलिया, कियारा, परिणीति जैसे बाकी एक्ट्रेसेस ने भी सेम ट्रेंड अपनी शादी में फॉलो किया है. अगर इंडियन कल्चर की बात की जाए तो yes, wearing red lehenga during the wedding ceremony is said to be the right outfit for the big day, just like Deepika, Sonam, Katrina, Yami Gautam and Priyanka did in their wedding. बाकी एक्ट्रेसेस ने भले ही वाइट लहंगे का ट्रेंड फॉलो किया होगा, बट प्राजक्ता के रीसेंट वोग के इंटरव्यू में उन्होंने बताया है हर रीज़न टू चूज़ द वाइट कलर लहंगा. उन्होंने बताया कि उनकी शादी की प्लानिंग के पहले से ही उनका डिसाइडेड था कि उन्हें कौन से कलर का लहंगा पहनना है. प्राजक्ता ने बताया कि अनीता डोंगरे के साथ उन्होंने एक कैंपेन किया था एंड एट दैट टाइम ओनली शी हैड डिसाइडेड कि व्हेनेवर शी गेट्स मैरिड शी वांट्स टू वेयर दिस लहंगा. इतना ही नहीं, प्राजक्ता ने अंकिता को ये भी बोला था कि उन्हें रेड कलर का लहंगा नहीं पहनना है और उन्हें वही लहंगा पहनना है जो उन्हें पहले मिला था. इस लहंगे के बारे में सबसे स्पेशल बात जो प्राजक्ता को लगी वो ये थी कि उसके ऊपर पारिजात पैटर्न का डिज़ाइन बनाया हुआ था एंड पारिजात का ही दूसरा नाम प्राजक्ता होता है विच इज़ अ फ्लावर. इसीलिए प्राजक्ता उससे ज़्यादा रिलेट कर पाई एंड उन्होंने डिसाइड किया कि उनको उनकी शादी में यही लहंगा पहनना है. वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट रिसेप्शन के लिए प्राजक्ता ने रेड बनारसी सिल्क साड़ी भी पहनी थी जो वृषांक की फैमिली ने प्राजक्ता को गिफ्ट की थी along with a traditional nut to honor Prajakta's Maharashtrian roots. So looking at this, it's clear that she had her emotions attached and a reason to choose the white lehenga on her wedding, which is fine because we all have certain image कि जब भी हमारी शादी होगी तो वो कैसी होनी चाहिए. और रही बात फीमेल पंडित बुलाने की, तो प्राजक्ता इज़ अ महाराष्ट्रियन एंड इन महाराष्ट्रियन कल्चर काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द थिंग्स फीमेल्स ही करती है एंड वी शुड अप्रिशिएट हर फॉर मेकिंग दिस डिसीजन ऑफ हैविंग अ फीमेल पंडित ऑन हर वेडिंग टू डू द पूजा. इवन दिया मिर्ज़ा ने भी अपनी वेडिंग में फीमेल पंडित से ही पूजा करवाई थी. अब इन सब के अलावा नेटिजन्स आर ऑल्सो सेइंग व्हाई द वेडिंग वॉज नॉट डन इन महाराष्ट्रियन स्टाइल. तो इट्स यूनिवर्सली नोन कि शादी दूल्हे के कल्चर के अकॉर्डिंगली होती है एंड विशांक इज़ नॉट महाराष्ट्रियन. जस्ट लाइक जेनेलिया एंड रितेश, जेनेलिया इज साउथ इंडियन एंड रितेश इज महाराष्ट्रियन, सो देयर वेडिंग वॉज डन इन महाराष्ट्रियन स्टाइल. जेनेलिया नॉट ओनली वोर अ रेड साड़ी एंड अ नथ बट ऑल्सो गॉट मैरिड इन अ महाराष्ट्रियन स्टाइल. सो येस, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या मानना है इन सब के बारे में. That's it for this video. Stay tuned for more such updates and don't forget to like, comment and subscribe. Thank you.